देखो पहले ये समझो पार्ट्स पर मिलियन का यूज क्यों करना है, हमें ज़रूरत क्या पड़ गई पार्ट्स पर मिलियन के यूज करने की। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं। ये क्या बताती हैं? परसेंट क्या बताता है? परसेंट हमें ये बताता है कि अगर आपके पास, ये क्या बताता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम क्या होगा सॉल्यूट की सॉल्वेंट, कुछ नहीं, 100 ग्राम क्या होगा, 100 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो कितना सॉल्यूट है। ये क्या बताता है कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो कितना सॉल्यूट होगा। और ये क्या बताता है कि 100 ml अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट का वेट कितना होगा। तो जनरली हमारे पास सॉल्यूट की क्वांटिटी ठीक ठाक होती है, लेकिन कभी कभी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़रा सी ट्रेस अमाउंट में होती है। ट्रेस समझते हो? ट्रेस का मतलब ट्रेस, एकदम बहुत ज़रा सी क्वांटिटी होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। आइए शुरू करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखिएगा जो बुक में लिखी है आपके, वो खरीद लो यार, एनसीईआरटी खरीदो और साइड बाई साइड रीड भी करो अब थोड़ा सा। पार्ट्स पर मिलियन, ppm is used when the solute is present in trace, ब्रैकेट में लिखना, वेरी स्मॉल अमाउंट। तो काम की बात जो पहली आ रही है, जो समझ में आ रही है कि इफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत बहुत कम है तब हम यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करते हैं इसको। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? आपको मास परसेंट का फॉर्मूला पता है? तो जो फॉर्मूला मास परसेंट का होता है वही फॉर्मूला किसका होता है? पीपीएम का होता है। तो बोलो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर क्या आएगा बोलो, ऊपर क्या आएगा? मास ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट लिख लेते हैं क्योंकि हम जनरली सॉल्यूट को ही देखते हैं। नीचे क्या आना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा है मिलियन। तो आप मिलियन से इंटू करोगे, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, ठीक है, बस ये होता है। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे थे कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, 100 ml में कितना सॉल्यूट है। अब ये नहीं देख रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं पता है? अब हम ये देख रहे हैं 10⁶ को हिंदी में क्या बोलेंगे? 10 लाख। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? 10 लाख ग्राम, समझ रहे हो? बहुत बड़ा क्वांटिटी है। वो आपसे ये बोल रहे हैं आपके पास कितना सॉल्यूशन का वेट है, 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पड़ा है, वो ये बोल रहा है। अगर तुम इसको किलोग्राम में करोगे, बताओ कितना होगा किलोग्राम? किलोग्राम होगा 1000 ग्राम, यानी 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम बहुत होता है। 1000 किलोग्राम में कितना सॉल्यूट पड़ा है। अब बुक में एक एग्जाम्पल लिखा है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यू हैव 5.8 ppm 5.8 ppm O2 डिजॉल्व्ड इन सी वाटर। इसका हिंदी में मतलब बताओ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि सी वाटर के अंदर 5.8 ppm ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है सी वाटर में। क्या मतलब इस लाइन का? ऊपर से सोचो, बताओ। 5.8 ppm, देखो पीपीएम को चेंज करो ग्राम में, पीपीएम को चेंज करो ग्राम में, यानी वो आपसे बोल रहे हैं कि 5.8 ग्राम आपके पास क्या होगी? ऑक्सीजन। 5.8 ग्राम ऑक्सीजन होगी अगर अगर पूरा जो सॉल्यूशन है, यानी वो जो पूरा समुद्र का जो पानी है उसका वेट कितना होगा? कितना होगा? 100 ग्राम ना, 10⁶ ग्राम होगा। तुम बात समझो क्या कह रहे हैं। वो आपसे बोल रहे हैं समुद्र का पानी निकालो, तो समुद्र का पानी कितना निकालना? पूरे का वेट कितना हो जाए? 10 लाख किलोग्राम। उसमें जब तुम ऑक्सीजन झाँक के देखोगे तो इतना आ रहा है 5.8, ना के बराबर है। तुम ऐसे समझो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए में से 6 रुपए चले गए, क्या होगा बता? कोई फर्क पड़ेगा? इतनी इतनी क्या? अरे यही तो हम समझा रहे थे भाई। 5.8 ppm का मतलब क्या है? जैसे सची, जैसे जैसे मान लो दो जगह से फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है 5.8% वेट बाय वेट, और एक बार लिखा है 5.8 ppm। ऊपर वाले का पहले मतलब बताओ क्या? परसेंट में हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? 100 के रिस्पेक्ट में। ppm में हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? 10⁶ के रिस्पेक्ट में। बस यही है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोलते थे? आप ये बोलते थे कि सर आपके पास 5.8 ग्राम क्या होगा? सोल्यूट होगा। अगर सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 100 ग्राम। यही होता है ना। बस इस ग्राम में ही चलना है, ग्राम में ही चलना है। बस आप ये बोलोगे कि सर आपके पास 5.8 ग्राम क्या है? सोल्यूट है। अगर सॉल्यूशन का वेट कितना है? 10⁶ ग्राम। बस ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो अगर 100 ग्राम सोल्यूशन में देखना है तो परसेंट वाला देखो, अगर 10⁶ ग्राम में देखना है तो फिर क्या देखो? फिर क्या देखो?
पीपीएम को देखो। यानी सीधी सीधी बात है, जब सॉल्यूट बहुत थोड़ा सा है, इतना सा है कि आप इसको इग्नोर भी मार सकते हो, लेकिन इग्नोर नहीं मारेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो भी हम लिखेंगे, पहले इसको छापिए। हो गया, एक एग्जाम्पल और है, ये वाली बात समझ में आ गई ना, पीपीएम समझ लेना अच्छे से। जी साहब, एक और एग्जाम्पल है जो इंट्रोडक्शन में है, उन्होंने ये लिखा है कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन समझते हो, फ्लोराइड आयन का मतलब होता है F माइनस। 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो तुम्हें दिखता है इंट्रोडक्शन में, हिंदी में क्या बोल रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? वो आपसे बोल रहे हैं कि अगर पानी में 1 ppm फ्लोराइड आयन होगा तो उससे आपके दांत सड़ने से बच सकते हैं। कितना पीपीएम है, जरा ध्यान सुन लो, 1 ppm। इसको हिंदी में चेंज करो, क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम अगर फ्लोराइड आयन होगा 10 लाख ग्राम पानी में, तो उससे आपके दांत सड़ने से बच सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो कितना क्या चेंज हुआ। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर ये क्वांटिटी सिर्फ 0.5 बढ़ी, देखो इतू सी बढ़ी, इतू सी, और अगर 1.5 ppm फ्लोराइड आयन होंगे, दिस विल कॉज टूथ डीके, दिस विल कॉज टूथ डीके। क्या हुआ, क्या है? देखो तो तुम, देखो तो कितना इंपॉर्टेंस है, इतू सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है। वो कह रहा है 1 ppm होगा अगर फ्लोराइड आयन पानी में, तो वो दांत सही रहेंगे, और 0.5 जरा सा बड़ा तो आपके दांत उससे गलने लगते हैं, पीला पीलापन आता है ना, वो आने लगेगा। और एंड हायर कंसंट्रेशन, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन, ये पूरा लिख लेना, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज एज अ पॉइजन। एग्जाम्पल में लिखना NaF, ये रेड पॉइजन होता है। ये तुम अच्छे से समझो, मेरी बात समझो इसको। देखो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 ppm होगा तो दांत सही चलेंगे, 1.5 ppm होगा तो दांत में थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, और अगर तुमने हल्का सा फ्लोराइड आयन और बढ़ाया तो वह वो जहर की तरह काम करेगा। इसको चूहे मार के अंदर इस्तेमाल करा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड। कोई